एक बार फिर से सबकी निगाह चौथे राउंड ऑफ टॉक्स पर रहेगी, क्योंकि किसानों और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में आज चौथी वार्ता होने जा रही है। ये चंडीगढ़ में मीटिंग जो है शाम को होगी और इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा मुद्दों को, क्योंकि किसान डिमांड कर रहे हैं 5-6 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो लीगल गारंटी चाहते हैं एमएसपी पर, दूसरा वो चाहते हैं कि फार्मर्स को जो है पेंशन मिलनी चाहिए, तीसरा वो चाहते हैं कि जो भी लोग एजिटेशन में मुलव्वस थे उनके खिलाफ केसेस थे वो सारे केसेस ड्रॉप कर दिए जाने चाहिए, और उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जो भी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। और आप इसमें देखते हैं कि मीटिंग से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। अगर हम बात करें खनूरी बॉर्डर जो कि यहां से कुछ ही दूरी पर है, तो वो इस समय गलत ना कहना होगा कि वो खनूरी बॉर्डर का जो इलाका है वो इस समय वॉर जोन में एक हिसाब से तब्दील हुआ है, क्योंकि वहां पे कहीं बैरिकेडिंग की गई है। क्योंकि हमने देखा था 5-6 रोज पहले, 4-5 रोज पहले किस तरीके से किसान बैरिकेड्स को तोड़कर वहां से दिल्ली की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पे बैरिकेडिंग की वजह से वो जा नहीं पाए थे। और पूरी कोशिश है सुरक्षा कर्मियों की कि उन्हें दिल्ली ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो 2021 में वो चाहते नहीं है कि इस बार वो रिपीट किया जाए। आप देखिए हर जगह पे इस समय तलाशी अभियान चल रहा है, सुरक्षा पूरी कड़ी गई है। जो भी गाड़ी यहां से क्रॉस करती है उसका नंबर नोट किया जाता है। कुछ चप्पे चप्पे पर यहां पे सिक्योरिटी है, क्योंकि एक तो अभी जो 3 राउंड जो हुए हैं उस 3 राउंड्स में अभी तक जो है डेडलॉक बरकरार है। कोई भी अभी तक बात निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि कहीं लगता है कि जो मतलब कि सफलता नहीं मिल पाई है। जहां तक वार्तालाप की बात करें तो कोई दोनों के बीच में भी सफलता नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि सरकार जो है जानबूझकर वक्त जाया करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, तो उसके बाद वो कहें कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आपका मसला हल नहीं कर सकते हैं, हम इलेक्शन के बाद करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम इलेक्शन तक इंतजार नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरीके से सियासत भी इस मसले को लेकर खेली जा रही है। ये खाली अब किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि एक कैंपेन की तरह भी यूज किया जा रहा है। किस तरीके से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। आज हालांकि जो कि अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कांग्रेस से कि वो बाज आ जाए अपनी सियासत करने से, क्योंकि जब वो पार्टी जो पावर में थी तो तब उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता कि आज इस मुद्दे को वो उछालें। और लगा हर कोई देखे तो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा जिस तरीके से वीडियो आए और हमने देखा प्रधानमंत्री को लेकर टारगेट करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर भी कुछ लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि इस ग्राफ को नीचे गिराया जाए, और खासकर जब मंदिर के बाद हमने देखा जब ज्यादा ग्राफ बढ़ गया है तो वो चाहते नहीं कि उसका फायदा प्रधानमंत्री को, इसलिए वो चाहते हैं कि यहां पे डिस्टेबलाइज माहौल को किया जाए। आप देख सकते हैं आप जगह जगह पर सिक्योरिटी यहां पे चप्पे चप्पे पर रखी गई है, क्योंकि कहीं लगता है सुरक्षा एजेंसियों को कि हो सकता है कि अगर आज बातचीत जो है सफल ना हो पाए, क्या उसके बाद लगता है कि शायद किसान फिर से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे और दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरियर जगह जगह पे लगाए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा आप देखिए प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, और आपको जगह जगह पे आपको नजर आएंगे कि पुलिस के कर्मी आपको दिखेंगे। पूरी तरह से तलाशी अभियान जारी है यहाँ पे। और दूसरी ओर किसान, जहां तक किसानों की बात है, उनकी कोशिश यही है कि उनकी पूरी डिमांडें हो जाएं, और यूनियन गवर्नमेंट देखते हैं किस हद तक उनकी डिमांडों पर सहमति जताती है। आज कुछ सफलता मिलती है या डेडलॉक कंटिन्यू रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम आपको मैं ग्राउंड जीरो पर दिखा सकता हूं, क्योंकि यही जो सड़क है, ये निर्वाणा रोड जो है, ये हिसार की तरफ जाती है, और यही एक आगे थोड़ी दूर जाके पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग करके, जहां पे हजारों की तादाद में पिछले 6 दिन से किसान बैठे हैं, उनको वहां आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। हर एक उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा उनके नेताओं से, क्योंकि वार्तालाप के बाद जब बातचीत हो जाएगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि वो क्या करेंगे। क्या वो अपने घरों को लौटेंगे, एक बार फिर से किसान अपने खेतों में नजर आएंगे, या दिल्ली जाने के लिए उत्सुकता दिखाएंगे। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नव भारत के लिए।